हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। मेरा नाम बीरेश और आप देख रहे हैं ई कॉम विद बीरेश। तो दोस्तों, कल मैंने जो है सेलिंग प्राइस हमें क्या सेट करना चाहिए उसको लेके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उसे जाके आप देख सकते हैं। और आप लोगों के जितने कमेंट्स हैं मैं लगभग उनका सबका जवाब देता जा रहा हूं। और दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला था मेरा प्रोडक्ट रिसर्च को लेके, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करते हैं इसको लेके होने वाला था। लेकिन एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है जीएसटी को लेके। जीएसटी की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सवाल उसके आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आज जो है आपको जीएसटी के बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊँ। ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे। कुछ हिडन डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोगों को नहीं बताए जाते हैं, जो कोई भी वीडियो में नहीं बताता है। सिर्फ ये वही बता सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो, जो देख चुका है, जो परेशानी को झेल चुका है। बाकी तो लोग केवल आके आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड बता देते हैं। मैंने वीडियो में बताया, लेकिन आज मैं आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जीएसटी की बताने वाला हूँ। जीएसटी के बारे में पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई आप 5 मिनट की वीडियो बनाएं और जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करें। तो मैं जल्दी जल्दी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं जो है कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है मेरा। मैं रियलिटी दिखाता हूँ बिल्कुल ना। मैं इतनी एडिटिंग करता हूँ, मैं अपने वीडियो में उसी चीज़ को एडिट करता हूँ जो मैं ज़्यादा गैप हो गया है या ज़्यादा मतलब सही नहीं बोल पाया हूँ बस। बाकी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, सब कुछ रियलिटी है। रियलिटी दिखाता हूँ आपको, मैं पहले से कुछ लिख के नहीं रखता हूँ। और रही बात वीडियो बनाने की, तो ये है कि मुझे खुद ये नहीं पता होता कि कल मैं किस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे रैंडमली एकदम आप लोगों को कमेंट देखता हूँ, मैं 5 या 6 कमेंट ऐसे छांटता हूँ कि कौन से ज़्यादा आए हैं, उसी को लेके मैं बनाता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि जीएसटी को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जीएसटी भाई कैसे बनवाएं, क्या लगता है, बड़ी दिक्कत आ रही है, बता दीजिए। तो मैं जीएसटी के बारे में आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, क्योंकि आज है संडे। तो आज का मैंने जो है हॉलीडे ले रखा है मीशो से। आज के दिन हम मीशो पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एनडीडी कर रखा है, लेकिन संडे को मैंने वर्किंग डे अपना नहीं रखा है। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मीशो के डैशबोर्ड पे देखते हैं आज हमारे अभी तक कितने ऑर्डर आ चुके हैं। हम आ गए अपने मीशो के डैशबोर्ड पर। ये देखिए, पेंडिंग में हमारे 15 ऑर्डर पड़े हुए हैं। ये अभी तक के मेरे 15 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। रेडी टू शिप में देख लेते हैं, 7 ऑर्डर पड़े हुए हैं। रेडी टू शिप में 7 ऑर्डर पड़े हुए हैं। वो इसलिए कि कुछ मेरे लेवल डाउनलोड नहीं हो पाए थे, इस चक्कर में जो है रेडी टू शिप में पड़े हुए हैं। बाकी शिफ्ट तो मेरे मतलब लगभग हो गए थे, हाँ डिस्पैच तो सभी हो गए थे। बाकी इन ऑर्डर को मैं कल डिस्पैच करूँगा। मतलब आज संडे है, आज हॉलीडे है, कल इन्हें मैं डिस्पैच करूँगा। बाकी मेरी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, तो मैंने क्या किया है, अभी तक जो मेरा स्टॉक था उसे मैंने पुश कर दिया है। ठीक है, ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको आउट ऑफ स्टॉक की जगह स्टॉक को पुश करना है। ठीक है, उस पर आउट ऑफ स्टॉक का ऑप्शन आता है, उसकी जगह फिर पुश का ऑप्शन आया। पुश कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो पैनल है, आपकी जो विजिबिलिटी है, उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। बाकी आज का मैं आपको लेवल वगैरह तो दिखा नहीं पाऊँगा, और बस ये एक आप लोगों की दुआएँ हैं, आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, कि मेरा कल प्रिंटर आने वाला है, मंडे को मेरा प्रिंटर आ जाएगा, तो मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा लेवल निकालने के। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जीएसटी, मतलब जो बार बार कमेंट करते हैं कि क्या बिना जीएसटी के काम कर सकते हैं ई कॉमर्स पे। तो मैं तो देखिए बार बार यही आपको कमेंट में बताता हूँ कि बिना जीएसटी के ई कॉमर्स का तो काम मत कीजिए, क्योंकि उसमें सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बिना जीएसटी काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसके बारे में बता देता हूँ। बिना जीएसटी काम करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ये हम जीएसटी पोर्टल पर आ गए। यहाँ पर जब आप आएंगे तो सर्विस पे आएंगे। ठीक है, सर्विस पे आने के बाद यूज़र सर्विस पे, फिर यूज़र सर्विस पे आएंगे, फिर जनरेट यूज़र आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्या है, इस पर यस कर देंगे। उसके बाद आएंगे हम टू अप्लाई एज ए सप्लायर।
टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद ये सब डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स क्या भरनी है आपको, जिन्हें विदाउट जीएसटी काम करना है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो पैन कार्ड में आपका जो भी नाम हो, ठीक है, पैन कार्ड का वो पूरा नाम आपको इसमें अपना भरना है, जो पैन कार्ड में नाम हो वो भरना है, मैं भर के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पैन कार्ड नंबर आपको भरना है, अपना ईमेल एड्रेस भरना है और मोबाइल नंबर भरना है। और ये मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है आपको, अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए, एक नई ईमेल आईडी बनवाइए, एक नया मोबाइल नंबर लीजिए, और जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लगा हो तो उससे ई कॉमर्स का काम बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना, इसके आप बहुत रीजंस जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में वीडियो में बताना जायज़ नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि सबको ही पता होता है भाई क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि आपका बिज़नेस का नंबर अलग होना चाहिए, बाकी अदर जो आपके अकाउंट में नंबर वगैरह लगे हुए हैं वो अलग होने चाहिए, इसे यही रीज़न है। और बाकी तो आप लोग समझदार हैं, क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये आप मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल देंगे। उसके बाद फिर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड का नंबर, एड्रेस वगैरह डालना होता है, मोबाइल नंबर फिर आपको उसमें डालना होता है, ठीक है। उसके बाद एक इनरोलमेंट आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। वो इनरोलमेंट आईडी जो है आपकी मोबाइल पे भी आ जाती है मैसेज के तौर पे, प्लस आपके ईमेल आईडी पे आती है, जो भी आप ईमेल आईडी डालते हो। उसके बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे मीशो पर। मीशो मैं आपको पूरा करके दिखा सकता था, ये जीएसटी के बारे में पूरा करके दिखा सकता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसलिए नहीं इस पर करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं कैसे आप ये बनाएंगे, इसका बिकम अ सेलर पे जाएंगे, स्टार्ट सेलिंग पे जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP डालेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है आई वांट टू रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन व्हाट्सएप, तो इसे आप टिक कर सकते हैं, अनटिक रहने सकते हैं, तो आप इस पर टिक करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपके स्टोर की डिटेल मांगेगा, फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा इनरोलमेंट आईडी और जीएसटी, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपके व्हाट्सएप पे, मतलब जो भी आपके मोबाइल पे इनरोलमेंट आईडी आई होगी या ईमेल पे इनरोलमेंट आईडी आई होगी, वो आपको वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वो वेरीफाई मांगेगा, आप वेरीफाई कर देंगे तो जो पैन कार्ड में आपका नाम है वो नाम, एड्रेस सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही करके फिर रजिस्टर्ड हो, वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं, जब आप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर कोई दोस्त होंगे या कोई जिन्हें अपना अकाउंट बनाना होगा तो उनका अकाउंट जब बनाऊंगा तो पूरी वीडियो जो है शूट कर लूँगा, फिर मैं आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल हम चलते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। हम चलते हैं कि हमें जो है विदाउट जीएसटी क्या फ़ायदा है और विद जीएसटी क्या फ़ायदा है, और इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। विदाउट जीएसटी मैं आपको पहले बता देता हूँ। विदाउट जीएसटी फ़ायदा और नुकसान। सबसे पहले मैं इसके नुकसान बताऊंगा आपको, फ़ायदा तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। लोग फ़ायदा बताते हैं, मैं नुकसान बताऊंगा। पहला नुकसान क्या है, आप अपने स्टेट से बाहर सेल नहीं कर सकते। आप अपने स्टेट से बाहर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप इस पर एड्स रन नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज़, मीशो की और जो भी सुविधाएं हैं उनका आप लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। तो और इस पे जो है आपकी विजिबिलिटी, आपके अकाउंट की जो भी विजिबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। शुरुआत में आपको बस यही करना पड़ेगा अपनी अकाउंट की विजिबिलिटी लाने के लिए कि आपको क्या है, अपने परिवार के 2-4 ऑर्डर करवा लेने हैं, ठीक है। बाकी आप इन्वेंट्री ला के रख लोगे तो आप कितनी ही वीडियोस देख लेना, कुछ भी कर लेना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मीशो का बस यहाँ पर यही गेम है जो अंबानी जी ने गेम किया था जियो, जब वो जियो उन्होंने लॉन्च किया था। सेम मीशो का यही है कि जो भी कस्टमर, मतलब जो भी सेलर आता है वो सोचता है विदाउट जीएसटी इस पर काम हो रहा है, लाइए कर लेते हैं।
तो वो क्या करता है, इन्वेंट्री ले आता है, 5-10 हज़ार रुपये इन्वेंट्री ले आता है। उसके बाद जब वो विदाउट जीएसटी अपना इस पर सेलर अकाउंट बना लेता है, सब काम कर लेता है, फिर क्या उसके ऑर्डर नहीं आते हैं, फिर उसके दिमाग में वही रहता है वीडियोस देख देख के कि यार विदाउट जीएसटी नहीं हो रहा है, चलो जीएसटी बनवा लेता हूँ। एट दी एंड उसे जीएसटी बनवाना ही पड़ता है, तो उसे जीएसटी से ही काम करना पड़ता है। तो विदाउट जीएसटी वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो फ़ायदे तो इसके कोई है ही नहीं, फ़ायदे इसके कुछ भी नहीं है, मेरा मानना है। बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को फ़ायदा लगता हो तो आप कर सकते हो, जो भी भाई को लगता है इसमें फ़ायदा है तो वो कर सकते हैं। हर आदमी स्वतंत्र है अपने आप में। अब कर लेते हैं विद जीएसटी बात। विद जीएसटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? सबसे पहले आपका लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, ये चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और, आपके फर्म का नाम, जो भी आप फर्म का नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्स, मैं ले लेता हूँ XYZ इंटरप्राइजेज़, और कोशिश कीजिए इंटरप्राइज नाम से ही रखिएगा, ठीक है। XYZ इंटरप्राइजेज़ या ट्रेडर्स या कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये भी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो हमारा जीएसटी बनाएंगे जिस नाम से, क्या उसी नाम से हमको मीशो पे अपना स्टोर बनाना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जीएसटी किसी भी नाम से हो सकता है। मीशो पे आप अपना स्टोर कोई भी गूगल से सर्च करके आपके दिमाग में जो भी स्टोर का नाम हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, फर्म का नाम, ये चीज़ें होती हैं। अब बात आती है हाउस वाइफ्स के लिए कि उन्हें कैसे करना होता है। मान लीजिए वो कहीं किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उसका ये सबके लिए है। रेंट एग्रीमेंट लगता है, रेंट एग्रीमेंट लगता है, ठीक है। जो भी आप मकान मालिक है उस पर एक कंसर्न लेटर होता है, वो मैं यहाँ वीडियो पे लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगा, ये आप देख लीजिएगा, तो वो आपको पता चल जाए। कंसर्न लेटर होता है, उसमें बस यही लिखा होता है मकान मालिक, ये मतलब सीए जो है, सीए आपको एक कंसर्न लेटर देगा, वो आप मकान मालिक के पास लेके जाएंगे। उसमें यही लिखा होगा कि ये जो है मैं इन्हें जानता हूँ, आपका नाम लिखा होगा, मैं इन्हें जानता हूँ, ये इस फंड से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मैं इन्हें ये मतलब अप्लाई करता हूँ कि मेरे यहाँ से ये अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यही सब उसमें लिखा होता है, पूरा इंग्लिश में होता है, लेकिन उसका मायने यही होते हैं, ठीक है। अब आता है हाउस वाइफ्स के लिए। हाउस वाइफ के लिए क्या है, मान लीजिए वो अपने हस्बैंड के यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें अपना जीएसटी बनवाना, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फादर के यहाँ से, मान लीजिए वो किराए पे रह रहे हैं, तो अपने फादर के यहाँ से बनवा सकते हैं। उसमें क्या होगा, उनके जो फादर या जिसके भी नाम से बिजली का बिल, जिसके भी नाम से, सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया, लाइट का बिल जिसके नाम से हो, ठीक है, वो लाइट का बिल लग जाएगा। और बाकी, और ये जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी होनी चाहिए। बाकी बिजली का बिल जिसके नाम से होगा उसका एक जो है फ़ोटो लगेगा, ठीक है, और उनका आधार कार्ड लगेगा। हाँ, ये हिडन डॉक्यूमेंट कोई नहीं बताता है। जिसके भी, एक बार फिर से देख लीजिए, जिसका भी लाइट का बिल होगा उनका आधार कार्ड और एक फ़ोटो भी लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, तभी आपका जीएसटी। अब जब आप इतनी चीज़ें जब आप बना लोगे, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब जब बना लोगे तो आपके जीएसटी को अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कितनी भी क्वेरी आए, कोई मतलब नहीं होता उनसे, सब क्वेरी पास हो जाएंगे आपके, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यही चीज़ है। बाकी हाउस वाइफ अपने जो फादर के घर से कर सकती है, अपने उनके फादर का
फादर या मदर के नाम, जिसके भी नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उनका आधार कार्ड लग जाएगा। पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं होता, और उनका फ़ोटो लग जाएगा। तो दोस्तों जीएसटी के बारे में इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है जानने के लिए। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। विदाउट जीएसटी तो नुकसान ही नुकसान है। जीएसटी बनवाने, और अब आता है चार्जेस की बारी आ जाती है कि चार्जेस कितने लगते हैं। तो सीए जो है वो आपका चार्जेस आपके लग जाते हैं। सीए जो है सीए 1500 से लेके 2000 रुपये तक चार्ज करते हैं। बाकी जो है ये सरकारी मामला है, आप देख लीजिए। इसमें अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसमें कुछ सर्वे करने आते हैं, तो कभी कभी किसी किसी केस में सर्वे करने आ सकते हैं, किसी केस में सर्वे करने नहीं आते हैं। एक्चुअली जीएसटी की बनाने की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इस चक्कर में थोड़ा वेरिफिकेशन का इशू रहता है, लेकिन फिर भी हार्डली 15 दिन या 1 महीने में बन के आ जाता है। और मैं ये भी आपको रिकमेंड करूँगा, एक सजेशन मेरा पर्सनली ये है कि आप खुद से जीएसटी अप्लाई ना करें, ठीक है। एक तो परेशानी बहुत होगी आपको, आपका जो है टाइम मतलब लेट होता चला जाएगा जीएसटी बनने में, ठीक है। बाद में आपको सीए के पास ही जाना है। जो लोग कहते हैं हमने खुद से अप्लाई किया, कोई खुद से अप्लाई नहीं करता भाई, सब सीए से करवाते हैं। और जो कर लेते हैं भाई वो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सीए के थ्रू ही जीएसटी अप्लाई करवाएं। एक बार समरी में फिर आपको बता देता हूँ, विदाउट जीएसटी हमें वर्क नहीं करना है अगर हम ई कॉमर्स पर वर्क करने के लिए आए हैं तो। दूसरा चीज़, जीएसटी में वर्क करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लाइट का बिल, और जो जिसका लाइट का बिल होगा उसका आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है। बाकी फर्म का नाम आपका जो भी हो, XYZ, जो भी फर्म का नाम अपना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है, क्या एक जीएसटी हर मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे काम करने के लिए कि हमें अलग अलग जीएसटी लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट या कोई भी और बिज़नेस कर रहे हैं, सबके लिए सेम जीएसटी आपका लग जाएगा। आपको जीएसटी बार बार अप्लाई नहीं करवाना है, ठीक है। तो यही सब कुछ था दोस्तों। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने की, मुझे सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।